शहजाद पूनावाला का। शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला दो भाई हैं। शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला बीजेपी को आजकल रिप्रेजेंट करते हैं स्पोक्स पर्सन के रूप में। तहसीन पूनावाला कांग्रेस को करते हैं। हालांकि तहसीन पूना कांग्रेस के मेंबर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तहसीन पूनावाला का रिश्ता रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी से रहा है। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी से उनके कुछ बिजनेस टर्म्स हैं, नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका रिश्ता रॉबर्ट वाड्रा, उनकी पत्नी जो तहसीन पूनावाला की पत्नी है, उनका कुछ ना कुछ रिश्ता है। अभी हम बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला की। शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला दोनों अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं, दोनों पूना से आते हैं। अब भाई शहजाद जी जो हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन जब ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं थे तो जरा इनके ख्याल देखिए। मैं क्यों सुनाना चाहता हूं कि भारत क्रॉस रोड पर क्यों है, अमेरिका क्रॉस रोड पे नहीं है। अमेरिका में काउंटर चल रहा है, भारत में नहीं चल रहा है। जरा सुनिए भाई शहजाद पूनावाला को। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी चार धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। इससे ज्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। तो इनके जो फाइनेंसर्स है, जैसे अभी इन्होंने कहा अंबानी अडानी, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये इन्होंने उलझा दिया में देशद्रोही, देशभक्त, बीफ, लव जिहाद, फलाना ढिमकाना। आपको पता है जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2016 में एनपीएस की संख्या, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कई लोग मोदी जी को भी मानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पर मैं बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कर रहा हूं। उसकी संख्या 3.5 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़ हो चुकी है। अब इसको रफा दफा करना है। विजय माल्या को तो भेज दिया, 1200 करोड़ भी दे दिए, पर दूसरों को भी देना और बड़े बड़े देना है, रोहिया को देना है, अडानी को देना है, अंबानी को देना है। कैसे करेंगे? तो ये सब ड्रामा रचा जाता है। आप जेएनयू में ये ट्राई करो, ये जो ये लोग लड़वाते लोगों को हिंदू बनाम मुसलमान, ये यहां पे नहीं काम करती। इसीलिए तो जेएनयू को अरे सौरभ शर्मा ने कह दिया ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर कोई बाधा सबसे बड़ी है वो जेएनयू है, और जेएनयू टॉप 25 में तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। जितने जेएनयू बनेंगे और जितने लोग जेएनयू जाएंगे और उस तरीके की हायर एजुकेशन पाएंगे, उतना वो लोग एजुकेशनली अपने आप को एम्पावर करके पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगे, और ये सब फर्जी डिबेट में पड़ेंगे ही नहीं। नेहरू जी ने तब चुनाव लड़े और उन्होंने हिंदू रिफॉर्म लॉ और जो भी अंबेडकर जी के इश्यूज थे उसको तब पुश किया, तब जनसंघ थी। जनसंघ वाज द मदर ऑफ द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कम्युनलाइजिंग। दे वर वेरी वेरी कम्युनल एंड इट वाज ऑन द फेस। इट्स नॉट इवन कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लिहाज में भी अरुण जेटली रख ले, वो भी नहीं। आजकल बीजेपी उसी राह पे चल रही है, बट दे वर ब्रेजनली कम्युनल। नेहरू जी हैड द करेज to fight that battle of secularism. I don't want to use that term, but if you can understand what I'm trying to say, he had the goddamn courage. Okay, I want to use another word, but you know what I'm trying to say. He had the guts to take it on and not compromise on his principles. He did what was right for this country, and people supported him election after election after election, even though communists were very strong at that time, even then. So I think what we need to do as a party, and Gaurav ji is here. Yesterday he took up the issue of Sanskrit being compulsorily imposed in Assam. We need to fight this communal Hindutva agenda with full-on secular liberal values without compromising on it one bit. We should not think कि यहाँ पे एक चुनाव में कम फायदा होगा, ज्यादा फायदा होगा. If we do it with the courage of our conviction. शहजाद पूनावाला को आपने गौर से सुन लिया। शहजाद पूनावाला की एक और मैं कहानी, हालांकि ये व्यक्तिगत कहानी है, ये मैं आपको बताता हूं। जिस दिन शहजाद पूनावाला कांग्रेस के जो सिंपथाइजर थे छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आने वाले थे, फॉर्चुनेटली मैं उस दिन कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद था, और फॉर्चुनेटली मेरी मीटिंग स्वयं दिग्विजय सिंह से हो रही थी, और मैं दिग्विजय सिंह के साथ बातचीत कर रहा था। उसी दौरान शहजाद पूनावाला अंदर आए और उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा यही बात कर लो, टाइम नहीं है, अस्तुस बैठे हैं, फिर आप चले जाना। मैं ना
शहजाद पूनावाला को जानता था, न शहजाद पूनावाला मुझे जानते हैं, न तब भी जानता था, न आज भी जानते हैं, क्योंकि वो मेरी आखिरी मुलाकात थी, पहली और आखिरी मुलाकात थी, कुछ मिनट के लिए। तो वो दिग्विजय सिंह से बात कर रहे थे। दिग्विजय सिंह से बात करने के बाद शहजाद पूनावाला ने कहा कि सर आज हमें अनुमति दीजिए, तो रोकोगे नहीं? दिग्विजय सिंह ने कहा, बोला नहीं, अब मैंने फाइनल कर लिया है सर। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। और ये उनका आखिरी शब्द था, इसलिए उन्होंने दिग्विजय सिंह को जब उद्धृत किया, इसलिए मैंने ये वाक्य सुनाया। अब ये वाक्य, ये जो वीडियो मैंने दिखाया क्यों? मैं जेफरी एप्स्टीन की बात कर रहा हूं, मैं बाइडेन की बात कर रहा हूं, बिल गेट्स की बात कर रहा हूं, वहां के एफडीए की बात कर रहा हूं, वहां के एनआईएच की बात कर रहा हूं, एंथनी फॉची की बात कर रहा हूं, तो फिर मैं शहजाद पूनावाला की बात क्यों कर रहा हूं? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।